Good morning, guys. How are you all? I'm always fine as usually. Okay. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं. ओके. और एग्जाम की तैयारियां प्रॉपर तरीके से चल रही हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डाउन है, जैसे कि मैथ सब्जेक्ट हो जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एग्जाम के टाइम पे हमें करना क्या चाहिए. ठीक है. जैसे कि अभी डेट हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है. एग्जाम पहले था 8 फेब को और अभी 5 अप्रैल को होने वाला है, 5 अप्रैल को. राइट. अभी 2 मंथ्स का गैप होने की वजह से माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लो में हमारी तैयारी चल रही थी, ठीक है, मजा आ रहा था, ठीक है, चल रहा था, एक माइंड सेट था कि बहुत जल्दी हमारा एग्जाम आने वाला है पास में, और सडनली क्या होता है कि डेट थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, ये बहुत ज्यादा लाइक 2 मंथ्स के लिए हो जाता है एक्सटेंड. तो ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है अगर लेने के लिए बात की जाए. तो ऐसा है कि नहीं है? ऑब्वियसली हुआ होगा माइंड में. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? अपने आप को कन्विंस करना होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना होता है, और कंटिन्यूअसली हमें तैयारी रखनी होती है. क्योंकि जो भी चीजें आप कर रहे हो स्टार्टिंग से लेकर, आपने 1 साल 2 साल आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी की, और एंड ऑफ द टाइम लास्ट टाइम पे अगर आप चीजें नहीं कर पा रहे, अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया थोड़ा बहुत भी, या नेगेटिव हो गया आप, या पढ़ के बहुत ज्यादा आप बोर हो गए, ठीक है, तो जो आपने 2 साल की मेहनत करी है ना, वो सारी बर्बाद हो जाएगी. एंड दिस इज रियलिटी. यही सच है. ठीक है. तो किसी भी चीज को अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको बीच में हमें नहीं छोड़ना होता है. अगर हम उसको बीच में छोड़ देंगे, इट्स नॉट अ मैटर कि आप कितनी देर के लिए छोड़ रहे हो. मैटर ये करता है कि अगर आप बीच में उसको छोड़ रहे हो तो फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है. जैसे एक छोटा बच्चा होता है हमारे पीजी स्टैंडर्ड में, उसको आज हमने पढ़ाया, कल पढ़ाया, बहुत सारी चीजें बच्चे को आने लगी, और बच्चा अगर 10 डेज छोड़ो, अगर 2 डेज के लिए भी वो गैप कर रहा है, तो वो सारी चीजें बच्चे के दिमाग से निकल जाती है. बच्चे से आप दोबारा पूछेंगे, बता नहीं पाएगा. ठीक है. इवन क्लास में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बता पा रहे हैं छोटी छोटी चीजें जो बच्चे के लेवल के हिसाब से है, और घर जाके उसके पेरेंट्स उनके पूछ रहे हैं तो वो नहीं बता पा रहे हैं. तो द रीजन कि एक जो गैपिंग हो जाता है ना, दैट इज द मेन पॉइंट. ओके. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें कंटिन्यूअसली रखना होता है. अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वो चीजें हमारी जीरो हो जाएंगी. दिस इज जस्ट लाइक अ रेजर. ठीक है. एक रबर होता है ना, जो बालों में भी हम लोग लगाते हैं, और कई सारे बहुत सारी चीजों में काम आता है रबर. तो उसको जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे रख के उसको ताना, वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग इट, हम उसको स्ट्रेच करेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है और वहां पे हमें इसको लगाना है. दिस इज अवर एम. ये हमारा टारगेट है कि हमें यहाँ तक उसको पहुंचाना है. तो हमने रेजर को ऐसे खींचा, जब तक हम यहाँ पे उसको नहीं लगा देंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा. और बीच में अगर मैं छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा ना. फिर कहां से शुरू करना पड़ेगा? फिर जीरो से. तो मेहनत भी हमारी इसी तरह से, हमने शुरुआत तो बहुत अच्छे से करी, बड़े जोश के साथ की, बट कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. अब ऑब्स्टिकल्स यानी जो बाधाएं आ रही है, बाधाओं का मतलब ये नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स. कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है. आपका मन ना लगना हो सकता है, ठीक है, आपको चीजें समझ में ना आना हो सकता है, आपकी तबीयत खराब होना हो सकता है, बहुत सारी कुछ भी हो सकता है. तो कैसे भी करके ये चीजें नहीं होनी चाहिए. क्लियर? अगर ये चीजें आपकी बीच में होंगी तो वहां पे चीजें डाउन ही होनी है. तो ऐसी कंडीशन में आप अपना माइंड सेट करें. देखो, जो चीज आपने शुरू करी है, ठीक है, उसको खत्म करो. मेहनत तो की है ना, आप लोग कर रहे हो मेहनत. अगर आप बीच में उसको स्टॉप कर दोगे तो मेहनत आपकी बर्बाद हो रही है भाई. ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो. तो जब तक उसका एंड ना हो जाए, ठीक है, तब तक उसको कंटिन्यू करते रहो. सीधी सी चीज है. ओके. अगर 10 स्टेयर्स है, 10 सीढ़ियां हैं, और आपने 8 क्रॉस कर ली, 2 आपको दिख नहीं रही है, और आपको लग रहा है अभी तो बहुत ऊंचा है, चलो यार वापस चलते हैं, तो वापस आ जाओगे. सोचो क्या हुआ, बाद में पता चले कि 2 ही बची हुई थी. दुख होगा कि नहीं यार, 2 और चढ़ जाते तो शायद चीजें मिल जाती मुझे भी. So this is very important to think about it. Got it?